बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमन की मलका बल्कीस बहुत ही खूबसूरत थी। आग और सूरज की पूजा किया करती थी। हजरत सुलेमान पर अल्लाह ताला की बहुत नेमतें थीं। वहां के बादशाह शराजीन बिल की मौत हुई तो इसकी बेटी मलका ने सारा तख्त संभाल लिया, सारी बादशाहियत संभाल ली। हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने कई नेमतों से नवाज रखा था। जिन्नात, परिंदे, जानवर, हवाएं सबकी सब हजरत सुलेमान की हुकूमत में थी। एक दिन हजरत सुलेमान ने दरबार लगाया। सभी जिन्नात, परिंदे वहां पर मौजूद थे, लेकिन इनका चहचहीता परिंदा हुदहुद वहां पर नहीं था। हजरत सुलेमान ने सबसे पूछा कि हुदहुद कहाँ है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, हुदहुद ने अगर अपने ना होने की कोई भी वजह ना बताई, इसको सजा दी जाएगी। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद वहां पर आ गया। हजरत सुलेमान ने पूछा कि तुम कहाँ थे। हुदहुद ने बड़े ही एहतराम से हजरत सुलेमान को जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया, वहां मैंने लोगों को शिर्क में मुब्तला देखा। वहां के लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक मलका है जिसका नाम बल्कीस है। वो एक खूबसूरत तख्त के ऊपर बैठकर हुक्मरानी करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे मोती जड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान मौजूद है। हजरत सुलेमान ने हुदहुद से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा पैगाम इस औरत तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए। खत पहुंचाने के बाद वहां पर बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे बताओ। हजरत सुलेमान ने खत लिखना शुरू कर दिया, जो कि कुछ यूं लिखा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की तरफ से मलका बल्कीस को भेजा जाता है। जो हिदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरखशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत मलका बल्कीस और इसकी कौम पर दावते इस्लाम थी। खुद परिंदे ने वो खत ले जाकर मलका की गोद में गिरा दिया। मलका इस वक्त अपने तख्त के ऊपर बैठी थी और वहां दरबार में मौजूद 300 लोग भी थे। इन्होंने जब ये खत सुना तो वो तहश में आ गए और कहने लगे, ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलका बल्कीस बहुत ही समझदार थी। इन्हें समझाने लगी कि खत से पता चलता है कि ये शख्स बहुत ही समझदार है, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर इसने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं इससे जंग करूंगी। लेकिन इसने तोहफा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ने ये सारी गुफ्तगू सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर बता दी। हजरत सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया, शहर के हर रास्ते पर सोने और चांदी का फर्श बिछा दिया जाए, दरबार को हीरो मोतियों से भर दिया जाए, पूरे शहर को अच्छी तरह से सजा दो। इधर मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान की तरफ तहाइफ रवाना की। इसमें सोने की ईंट, जवाहिरात और भी बहुत सा कीमती सामान और मलका का एक खत भी था। जब ये सारा सामान लेकर वो हजरत सुलेमान के शहर में दाखिल हुए, सारा नजारा देखकर वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग मेरी मदद माल से करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ भी मुझे अल्लाह ताला ने दे रखा है वो इससे कई ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो और वापस जाओ। अपनी मलका से कहना हमारा इंतजार करें, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बल्कीस तक पहुंची तो वो समझ गई कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं। लिहाजा इसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान के दरबार में अपनी इताअत का फैसला कर लिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पैगाम पहुंचा, आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो मलका को मेरे पास आने से पहले इनका तख्त मेरे पास उठाकर ले आए। एक जिन बोला, ए प्यारे पैगंबर,
میں آپ کو آنکھ چھپکنے سے پہلے ہی تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تخت بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس تخت کے بیچ موتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان نے اس تخت کو رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تب حضرت سلیمان نے پوچھا، کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہی ہے؟ وہ فرمانے لگی، یہ تو بالکل اسی کی طرح ہی ہے اور ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ شیشے کے نیچے سے پانی بڑے ہی جلوے سے بہہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس محل میں داخل ہوئیں۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ لہٰذا یہ پانی کا ایک حوض ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں سے کپڑا اوپر کیا تو حضرت سلیمان فرمانے لگے، یہ تو ایک شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ بہت ہی شرمندہ ہوئیں اور بول اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے اللہ تعالیٰ، میں آج تک سورج اور آگ کی پوجا کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اپنی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس کو یہ ظاہر ہو گیا۔ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا فرش سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود سمجھ بیٹھے۔ وہ سورج کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے۔ اس کو اپنی اس غلطی پر بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی تھی۔ بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئی تھی، بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان نے انہیں واپس بھیج دیا تھا اور ان کے لیے 5 محل بنوائے تھے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔